नियति को स्वीकारो देवसेना। देखा माता, क्षण भर में सारा खेल ही पलट गया। वरमाला लेकर खड़े देव सेनापति को उसकी माता ने ही पीछे खींच लिया। तुम पिताश्री, मुझे कैलाश में रक्त की धारा बहाने की अनुमति दे। इस दुष्ट को मैं यही समाप्त कर दूंगा। नहीं पुत्र, कैलाश में आए अतिथि का अपमान कदापि नहीं होगा। मैं यहां तुमसे बात करने नहीं आया हूं कार्तिकेय। मैं तुम्हारे पिता से कुछ कहने, कुछ पूछने, उन्हें कुछ स्मरण करवाने आया हूं। महादेव, महादेव, आपको स्मरण होगा कि मेरे पिता ने आपसे एक वरदान पाया था, किंतु अपने जीवन काल में वो उस वर का उपयोग नहीं कर पाए। न वर की अभिलाषा शेष है, न मृत्यु की आशा। क्या मुझे उचित समय पर वर मांगने का अधिकार मिल सकता है? और आपके वचन अनुसार अब उस वरदान का अधिकार मेरे शिव भक्त पिता से मुझे मिल चुका है। और यदि मुझे कुछ हुआ तो यही अधिकार मेरे पुत्र विप्रचित को हस्तांतरित हो सकता है। तथास्तु। अब मैं आपसे कुछ भी मांग सकता हूं और आपको देना ही होगा। आदि शक्ति है आप, शुभ कार्य में सहयोग दीजिए, विघ्न मत डालिए। ये विवाह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। देवी, महादेव का दिया हुआ वचन। कौन सा वचन? जो वचन शिव ने दिया था वो कब का पूर्ण हो चुका है। स्मरण करो विप्रचित, महादेव ने तुम्हें क्या वचन दिया था? वरदान दीजिए महादेव कि देवराज की पुत्री देवसेना के विवाह का प्रस्ताव कैलाश से जाएगा तो अवश्य, किंतु वर कार्तिकेय नहीं, मैं रहूंगा और इंद्रदेव की ओर से सहमति होगी, इस बात का भी आश्वासन दीजिए। वचन के अनुसार कैलाश से विवाह का प्रस्ताव लेकर आना था, विवाह संपन्न नहीं करवाना था।
और वो वचन उसी क्षण पूर्ण हो गया था जब मेरा पुत्र देवसेना और इंद्रदेव के पास तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था। और अब बारी है मेरे वचन की। इस संसार का कोई बल, कोई छल अब मुझे नहीं रोक सकता। मेरे पुत्र कार्तिकेय का विवाह देवसेना के साथ होगा। देवसेना के साथ होगा। देवसेना के साथ होगा। संकट घोर है महादेव। यदि विप्रचित ने देवसेना से विवाह किया तो स्वर्ग असुरों के अधीन हो जाएगा। समुद्र मंथन में उठाई हर पीड़ा, धर्म का हर पथ, न्याय का हर चिन्ह सब धूमिल हो जाएगा महादेव। संसार की जड़ें खोखली हो जाएंगी, सब व्यर्थ हो जाएगा महादेव। शांत हो जाइए ब्रह्मदेव। अशांत दृष्टि से नियति का दृश्य भी धूमिल हो जाता है। समस्या के इस काल में कैसे शांत रहूं महादेव। महाकाल के होते ही काल की चिंता कर रहे हैं ब्रह्मदेव। माता, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपकी स्थिति समझता हूं, किंतु आपके अपनाए मार्ग को उचित नहीं मानता। मेरे इंद्रलोक में आकर आप मुझे विवश नहीं कर सकती। देवी क्षमा करे देवी। आपसे 2 क्षण के लिए एकांत में बात कर सकती हूँ। अवश्य। अब तो संपूर्ण सत्य सामने आ गया है देवी, और आप तो समझेंगी। कार्तिकेय और देवसेना एक दूसरे के साथ ही प्रसन्न है। देवी पार्वती, मुझे आपका हर निर्णय स्वीकार है और मैं स्वयं इस शुभ संबंध के पक्ष में हूँ। किंतु क्या? कहिए देवी। देवराज के मन में देव सेनापति कार्तिकेय के लिए सम्मान नहीं है। जो कहना है स्पष्ट कहिए। आप तो सर्व ज्ञाता है ना देवी। आप तो जानती हैं कि यदि ससुर के हृदय में जमाता के लिए सम्मान ना हो तो संबंध का अंत कितना अनिष्टकारी हो सकता है। आपने तो ये दुख स्वयं झेला है, इस अग्नि में जली है। और मैं नहीं चाहती कि तब जो देवी सती और प्रजापति दक्ष के साथ हुआ वो इस स्वर्ग लोक में भी घटित हो।
बस पुत्री, शांत हो जाओ। नियति को स्वीकारो देवसेना। देखा माता, क्षण भर में सारा खेल ही पलट गया। वरमाला लेकर खड़े देव सेनापति को उसकी माता ने ही पीछे खींच लिया। शिव परिवार पर छाया ये विघ्न मेरे पुत्र अंधक उसके वध का प्रतिशोध है। ये देवता बड़े ही बुद्धिमान है माता, हर समस्या का हल खोज लेते हैं। आज पार्वती तो विमुख हो गई, किंतु कल कोई और आ खड़ा हुआ तो, कार्तिकेय ने कोई और छल कर दिया तो, इससे पहले कि संसार से विघ्न टले, देवसेना मेरे हाथों से निकल जाए, मैं इसका अपहरण कर लेता हूं। क्यों शिव होकर आप अपनी शक्ति के भाव नहीं समझ पाते, मेरा कष्ट नहीं समझ पाते। इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है शिव, घटना वही है, केवल पात्र बदल गए हैं। जिस स्थान पर प्रजापति दक्ष थे, अब उस स्थान पर देवराज हैं। तब विद्रोही आप थे, आज विद्रोह भाव में मेरा पुत्र है। तब जिस स्थान पर सती थी, आज उस स्थान पर देवसेना है। यदि ये विवाह हुआ तो पुनः एक बार एक स्त्री अपने पिता और पति के मध्य चल रही संघर्ष की अग्नि में भस्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। मेरा ये संघर्ष मेरे पुत्र प्रेम के लिए नहीं है, देवसेना के अस्तित्व के लिए है। मैं इतिहास को पुनः नहीं दोहराने दूंगी। देवसेना का अपहरण आज ही होगा और इस कार्य में कोई भी असावधानी नहीं सहूंगा मैं। जाओ, जाकर तैयारी करो। विप्रचित, मूर्खता मत करो विप्रचित। क्यों असुर माता, क्यों? आप जानती नहीं कि देवताओं ने हमारे देवताओं के साथ युद्ध का पथ मुझे मत सिखाओ। एक सत्य समझ लो कि ये युद्ध बल से नहीं, छल से जीता जाएगा। और मैं यहां तुम्हें रोकने नहीं, ये खेल कैसे खेलना है ये समझाने आई हूं। अर्थात ये कि मैं जैसा कहती हूं बस वैसा करो।